चलिए भाई, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज है आपका टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, चाल, दूरी और समय। तो बेसिकली क्या होगा, जब भी आपके पास सवाल आएगा तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्पीड पर चर्चा की जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि हमें एवरेज स्पीड बताइए, मतलब उस दूरी को किस एक फिक्स स्पीड से उसी टाइम ड्यूरेशन में ट्रेवल किया जा सकता। ये होता है एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। अब इस पर सवाल किस किस तरीके से बनते हैं वो मैंने आपको समझा ही दिया कि इस पर सवाल बेसिकली तीन टाइप से। तीन टाइप कौन कौन से? जब डिस्टेंस सेम होगा, जब डिस्टेंस डिफरेंट होगा, और जब कभी टाइम से रिलेशन करके आपसे सवाल दिया। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी डिस्टेंस सेम डिफरेंट होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। मार्केट में मेरे भाई इस चीज को लेकर के बहुत चर्चाएं हैं कि हम आपको ऐसे तरीके बता सकते हैं कि आप डिफरेंट डिस्टेंस वाले सवालों को भी बढ़िया टेक्निक के साथ, बढ़िया ट्रिक के साथ में सॉल्व कर सकते हो। ये सिर्फ लॉलीपॉप है, ऐसी कोई भी चीज अस्तित्व में नहीं है। हाँ, किसी कुछ पर्टिकुलर सवालों पर यह चीज एप्लीकेबल हो सकती है कि उस सवाल का डाटा कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए कि वहां पर कोई रिलेशन अप्लाई हो सके। तो उस चीज की चर्चा तो हमने यहां पर कर ही ली है ना, कि डिस्टेंस अगर सेम कई बार डायरेक्टली दी जाएगी, कई बार इनडायरेक्टली या कन्वर्टेड फॉर्म पे दी जाएगी। तो वहां पर हम जब कन्वर्टेड फॉर्म कर रहे तो वो तो डिफरेंट डिस्टेंस तो हमने कन्वर्ट करके सेम डिस्टेंस में कन्वर्ट कर लिया। अदरवाइज जब भी डिस्टेंस डिफरेंट ही रहेगी, आपके पास सिर्फ और सिर्फ बेसिक पैटर्न के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है इस गलतफहमी से हमें दूर। सिर्फ बेसिक फॉर्मूला लगेगा जब भी डिफरेंस डिस्टेंस वो आपसे चर्चा करेंगे। जब भी वो आपको अलग अलग डिस्टेंस देंगे, आप मान के चल लीजिएगा कि आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब वहां पर कई बार क्या होता है, जब डिफरेंट डिस्टेंस की बात आती है तो कई बार डिस्टेंस को वो किसी वेरिएबल से रिप्लेस कर, तो वहां पर आप उस वेरिएबल को कुछ इस तरीके से मान सकते हो कि आपकी कैलकुलेशन को मिनिमाइज किया जा सके। जैसे कि सवाल आप देखोगे आज एग्जाम्पल में, जहां पर आपसे बोला जाएगा कि एक आदमी है, वो अपनी जर्नी का 30% 20 की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। अगला जो 40 जो बच रहा है उसका 40% 25 की स्पीड से ट्रेवल कर। तो यहां पर जर्नी हम ऐसी कुछ मान सकते हैं जो हमारी कैलकुलेशन को मिनिमाइज करे, लेकिन एवरेज स्पीड तक पहुंचने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले का सहारा लेना ही पड़ेगा। यह बात नोट कर, जब भी डिस्टेंस डिफरेंट। एक पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद में हम लोग चर्चा करते हैं एक छोटे से पॉइंट पर, टाइम से रिलेटेड। ठीक है, चलो भाई हेडिंग डाल लो। जब टाइम से रिलेटेड आपको डाटा दिया जाएगा तब हम लोग एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करें, जब टाइम से रिलेटेड डाटा दिया जाए। तो ये बड़ा आसान टॉपिक है, बस एक लाइन में खत्म हो जाएगा। और इस पर सवाल एसएससी ने पिछले 3-4 सालों में काफी ज्यादा पूछने की कोशिश करी और वैल्यूज ऐसी रखी जिससे बच्चा कंफ्यूज हो। 2-4 एग्जाम्पल आज के सेशन में रखे भी हैं मैंने। तो जब भी वो टाइम आपको सेम देंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा मेरे भाई, जब भी वो टाइम आपको सेम देंगे तो ये चीज मान के चल लेना कि एवरेज स्पीड हो जाती है आपकी, टाइम सेम अगर है तो एवरेज स्पीड होता है नॉर्मल एवरेज ऑफ स्पीड। एवरेज स्पीड होता है मेरे भाई नॉर्मल एवरेज ऑफ स्पीड। इसका मतलब बोले, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मैंने आपसे बोला कि 3 डिस्टेंसेस हैं, 3 डिस्टेंसेस हैं, जितनी भी हैं मुझे नहीं पता है, 3 डिस्टेंसेस हैं। हमने पहली डिस्टेंस जो है वो कवर करी, फर्स्ट डिस्टेंस हमने कवर करी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 24 मिनट में। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी डिस्टेंस थी वो हमने ट्रेवल की 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये भी हमने 24 मिनट में ही ट्रेवल की। राइट। अच्छा, तीसरी जो डिस्टेंस है वो हमने ट्रेवल की मेरे भाई 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये भी हमने 24 मिनट में ही ट्रेवल की। तो यहां से लॉजिक क्या निकल के आया? बोले गुरुदेव, यहां से लॉजिक सिंपल सा इतना हमारे पास आ रहा है
कि हमारा जो टाइम है वो सेम है, टाइम ड्यूरेशन हमारा सेम है, हर जगह पर 24-24 मिनट दिया गया है। तो ऐसे सवाल को बड़ी आसानी से आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, जो भी आपके पास स्पीड दी गई है उनका नॉर्मल एवरेज फाइंड आउट कर देंगे। तो नॉर्मल एवरेज क्या हो जाएगा, बोले सर यहां से अगर हम एवरेज स्पीड निकालेंगे तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी, पहली स्पीड हमारे पास 30, 36, 48 है, तो पहली 30 हो गई, दूसरी 36 हो गई, तीसरी 48। और एवरेज क्या होता है, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, कितने नंबर हैं, 3। टोटल अगर कर जाएंगे यहां से तो ये कितना हो जाएगा, 8, 6, 14, हासिल हो जाएगी 1, 4, 4, 12, 114। टोटल कर लेना, देख लेना मेरा गणित थोड़ा सा कमजोर है, तुम लोगों का बहुत तेज हो चुका है, तो अब तुम ही लोग टोटल करो, मैं क्यों मेहनत करूं। ठीक है, इन सभी का टोटल कर जाएंगे तो हमारे पास कितना डाटा निकल के आ जाएगा, बोले सर 114/3, 3 से अगर कैंसिल कर दिया तो 3 3 9, 3 8 24, 38 किलोमीटर पर आवर हमारी एवरेज स्पीड आ जाए। राइट, बात समझ गए। ये कब अप्लाई करना है, बोले जब टाइम सेम हो। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्रॉस क्वेश्चन कूदा, तुरंत कूदना भी चाहिए, बोले गुरुदेव अगर टाइम डिफरेंट है तब। टाइम सेम वाला तो डाटा हम समझ गए कि जब भी टाइम सेम दिया जाएगा हम समझ जाएंगे, हम नॉर्मल एवरेज निकाल लेंगे। बट अगर टाइम डिफरेंट है तब क्या रहेगा, तो मेरे भाई जब टाइम डिफरेंट है देन बेसिक, और कोई तरीका नहीं है। अच्छा, इसके पीछे का भी रीजन बता देता हूं कि क्यों सिर्फ और सिर्फ बेसिक फॉर्मूला अपने पास तरीका है। उसके पीछे का भी रीजन है। देखो, जब भी हमारा कोई पैटर्न बनता है तो वो हमेशा किसी ना किसी चीज को फॉलो करेगा, किसी ना किसी रिलेशन को फॉलो करेगा। जैसे अगर हमें नॉर्मल एवरेज निकालना है एवरेज स्पीड के लिए, तो हमारे पास पैटर्न बनना चाहिए कि टाइम ड्यूरेशन सेम होना चाहिए। राइट, अच्छा, जब डिफरेंट स्पीड होती है तो वहां पर हम, सॉरी, डिफरेंट डिस्टेंसेस होती हैं, तो वहां पर हम क्या तरीका लगाते हैं कि हम ये कहते हैं कि भैया हम कन्वर्ट कर लेंगे, हम उन्हें सेम डिस्टेंस में कन्वर्ट कर ले जाएंगे। फिर एक बात बताओ, सपोज करो मैंने एक सवाल दिया जहां पर मैंने डिस्टेंस बोल रखी है 100 किलोमीटर की एक डिस्टेंस, अगली डिस्टेंस 100। अब जो तरीका यहां पर लगा सकते हो कन्वर्जन का, क्या वही तरीका मैं अगला एग्जांपल दे रहा हूं 100 किलोमीटर और 124 किलोमीटर, अब लगेगा? मैंने कहा एक और स्पीड, एक और डिस्टेंस डालो इसमें 132 किलोमीटर, अब लगे? कुछ नहीं लगा। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ बेसिक फॉर्मूला ही हमारी मदद कर सकता। तो इसलिए मैंने बोला कि जहां पर चीजें डिफरेंट होने लगे वहां पर सिर्फ एक चीज का ध्यान देना, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है हमने और कितने टाइम ड्यूरेशन में ट्रेवल की है, बस यही एक तरीका होगा आपका एवरेज स्पीड फाइंड। क्लियर है? तो मेरे भाई अगर मैं देखूं तो जहां तक मेरा अंदाजा है मैंने ये कंप्लीट कर लिया, मैंने ये भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अगर डिस्टेंस डिफरेंट है हम बेसिक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, अगर टाइम से रिलेटेड कोई चर्चा वो कर रहे हैं और अगर टाइम ड्यूरेशन सेम दे रखा है तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल एवरेज निकाल देंगे, वही हमारी एवरेज स्पीड हो जाएगी। आपके एग्जाम का एक एग्जाम्पल उठा लेता हूं, टीपीओ 2020 में एक सवाल एसएससी ने पूछा था, मैं आपके साथ वही सवाल चर्चा कर रहा हूं। एक आदमी 29 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 29 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कोई दूरी 29 मिनट में ट्रैवल कर रहा है। ये आपके एग्जाम आप लोगों ने प्रीवियस ईयर में लगाया भी होगा कि एक आदमी 29 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 29 मिनट में कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है, फिर अगली दूरी को 39 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ट्रेवल कर रहा है अगले 29 मिनट में। आपसे कहा गया था एवरेज स्पीड फाइंड आउट कीजिए, ये आपके एग्जाम का सवाल है। आपने तुरंत अप्रोच पकड़ी, कौन सी? बोले गुरुदेव टाइम सेम है। आपने तुरंत कौन सी अप्रोच पकड़ी? बोले गुरुदेव टाइम सेम है। और जैसे ही हमने देखा टाइम सेम है तो एवरेज स्पीड क्या हो जाता है? बोले सर जी एवरेज स्पीड हो जाता है नॉर्मल एवरेज, मतलब 29 + 39, और दो स्पीड है तो डिवाइडेड बाई 2। टोटल अगर कर जाएंगे तो ये हो जाएगा 30 30 60 68, 68/2, और 68/2 को हम लिखते हैं 34 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी एवरेज स्पीड। ये सवाल एग्जामिनर ने पूछा था। एक और ऐसा ही एग्जाम्पल पूछा था जहां पर 31 मिनट पर चर्चा हुई। अब यार अगर हम इस सवाल को बेसिक से लगा रहे होते, अगर हमें ये अप्रोच पता नहीं होती तो बेसिक से लगाने में हालत खराब हो जानी थी। अप्रोच जरूरी है, ये आपकी एवरेज स्पीड बन जाती है। तो आज का सेशन फिर यहीं पर ओवर करते हैं और बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन। तब तक ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।